पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। फिलहाल सबसे पहले सुर्खियां। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। राजकोट, लखीमपुर और अलीगढ़ मंडी में सुस्ती देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान सुस्ती देखने को मिली। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,545 रुपए, जो 25 सितंबर को 5 रुपए गिरकर 2,540 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,390 रुपए, जो 25 सितंबर को 60 रुपए लुढ़क कर 2,330 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,340 रुपए। 25 सितंबर को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,330 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,360 रुपए। 25 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नजर नहीं आया और भाव 2,360 रुपए पर ही टिका रहा। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने गेहूं पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनके साथ जुड़ते हैं और अपना प्रश्न हम उनसे पूछते हैं। स्वागत है शिव जी आपका हमारे साथ दूरदर्शन किसान में। गेहूं के बाजार पर आपकी क्या राय है? गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक अच्छी आ रही है। जहां तक वर्ष 2022-23 में गेहूं के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में वर्ष 2022-23 में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या आपकी सलाह रहने वाली है? शिव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में कमजोरी के कारण अभी इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मांग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके कारण आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों की ओर।
सोमवार को उठापटक के साथ हुए चने के सौदे। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की नरमी। राजकोट मंडी में 1950 रुपए पर बिका बाजरा। अलीगढ़ में 1920 रुपए रहा भाव। आगे बढ़ते हैं और अब बात चना की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने की आवक सामान्य रही और इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में 100 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर और अलीगढ़ मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। चने के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 सितंबर को चने का भाव रहा 5,800 रुपए, जो 25 सितंबर को 100 रुपए गिरकर 5,700 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 23 सितंबर को चने का भाव रहा 5,915 रुपए। 25 सितंबर को इसमें 5 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,910 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में चने के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 23 सितंबर को चने का भाव था 6,085 रुपए, जो कि 25 सितंबर को 15 रुपए बढ़कर 6,100 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी इस दौरान चने में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 सितंबर को चने का भाव था 6,340 रुपए। 25 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए क्विंटल पर हुए। वही बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 थी। तो ये देखिए आपने चने पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और शिव जी के साथ एक बार पुनः जुड़ते हैं। तो शिव जी, आने वाले दिनों में हम चने का भाव के बारे में क्या कह सकते हैं? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से चना की कीमतों में फिर से एक बार अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपकी सलाह जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक थोड़ा नरमी का रुख बेशक देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से चना की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ अब हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में सेब की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,300 रुपये। ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं केले की। तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का भाव रहा 3,900 रुपये। केरल की हरिपाई मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,550 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम्बी की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 1,500 रुपये, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,940 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित है।
फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और बाजरा के बारे में। फिलहाल पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में जौ को सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ के सौदे 2180 रुपये पर हुए। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1920 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2100 रुपये पर हुई। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में जौ के सौदे 1750 रुपये पर हुए। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और अब जौ पर हम अपनी और जानकारी बढ़ाते हैं। हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में जौ के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में जौ के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में जौ की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में और अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 25 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 5,000 रुपये रहा। राज्य की ही पोरबंदर मंडी में ज्वार 3,650 रुपये पर बिकी। गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,600 रुपये। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। एक बार फिर हम अपने बाजार के जानकार जो कि शिव श्रीवास्तव जी हैं उनके साथ जुड़ते हैं। शिव जी, ज्वार की अभी हमने बात की, तो ज्वार के जो भाव हैं आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं कुछ मंडियों में ज्वार की आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2022-23 में ज्वार के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में ज्वार के उत्पादन में कमी की आशंका है। जी, आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा मजबूती की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम मंडी खबर में और अब बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नज़र डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 1950 रुपये रहा। गुजरात की धोरजी मंडी में बाजरे की खरीद 1880 रुपये पर हुई, जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2025 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 1920 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः जुड़ते हैं शिव श्रीवास्तव जी के साथ, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो शिव जी, बाजरे के भाव आगे के ओर आपको जाते दिखाई दे रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक बाजरा के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में बाजरा के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण बाजरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? शिव जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी तेजी की उम्मीद है, जिसके कारण से इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल समय है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं धनिये की हम यहाँ पर बात करते हैं। सोमवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में धनिये की आवक रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की विसावदर मंडी में धनिये का भाव रहा 5,615 रुपये। वहीं राज्य की हलवद मंडी में धनिये के सौदे 7,000 रुपये पर हुए, जबकि यहीं की राजकोट मंडी में धनिया 7,125 रुपये पर बिका। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात
56 टन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः शिव श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव जी, आपसे हम एक बार फिर ये जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर बाजार जाता दिखाई दे रहा है, भाव की बात करें तो? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक धनिया की कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े और आपने बहुमूल्य जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने आगे बढ़ते हैं और अब अगली बात करते हैं। अगला है हमारे पास बात करने के लिए है भिंडी की बात करते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,250 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,350 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,350 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शिमला मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,650 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 3,750 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ये सभी भाव आप जानते ही हैं कि ये सभी आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम मंडी खबर में बात करते हैं खीरा की। गुजरात की सूरत की मंडी में खीरे का भाव रहा 1,750 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1,950 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित है। तो मंडी खबर में आज आपने चूंकि जो इसको देखा, इसमें फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। और आप सभी के लिए हम अपने स्क्रीन पर आप देखें, एक QR कोड आपको दिखाई दे रहा है। इसे आप स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।